हाउ टू रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब। ये लिटरली हमारी ऑडियंस की सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें एक महंगा माइक और एडवांस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और कुछ सीक्रेट्स शेयर करूंगा प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। इसका आउटपुट इतना अच्छा होगा कि ट्रस्ट मी, आपको ज्यादा एडिटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड चलिए बात करते हैं उन चीजों की जो आपको गुड ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए। बट बहुत से न्यू क्रिएटर्स बिलीव करते हैं कि बिना माइक्रोफोन के वो गुड ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट आपको बता दूं कि आप अपने स्मार्टफोन की बिल्ट इन माइक्रोफोन से भी हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड मैंने बहुत ऐसे यूट्यूबर्स को देखा है जो अपने स्मार्टफोन की बिल्ट इन माइक्रोफोन से ही स्टार्टिंग की कुछ वीडियो बनाती थी, जिसके बाद उनकी चैनल पे 10 से 15 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए। एंड तब जाकर उन्होंने एक अच्छा सा माइक परचेज किया। सो मैं इजीली कह सकता हूं कि सिर्फ आपका फोन भी एक गुड वॉइस ओवर के लिए बेस्ट है। बट अगर पॉसिबल है तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप एक अफोर्डेबल कॉलर माइक में इन्वेस्ट करो। करंटली मैं बोया BY-M1 यूज कर रहा हूं, जो कि एक बिगिनर के लिए बेस्ट माइक है। अगर आप बिगिनर हो तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप इसे यूज करो। एंड आप अपने फोन का डिफॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर यूज कर सकते हो। पर्सनली मैं रेकफोर्ज ऐप 2 यूज करता हूं, जो कि प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। माइक और ऐप के बाद अब हमें ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट सेटअप करना होगा। एंड एक अच्छे वॉइस ओवर के लिए आपको ऐसी जगह चाहिए जहां ना नॉइज हो और ना इको। फाइनली नॉइज एडिटिंग से भी रिमूव किया जा सकता है। मैं पर्सनली कहूंगा कि नॉइज हटाने के लिए एडिटिंग पे डिपेंड ना रहें। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैं रूम के डोर्स, विंडोज और फैंस बंद कर देता हूं, ताकि नॉइज थोड़ा मिनिमाइज हो जाए। अगर फिर भी नॉइज हो तो आप रात को या फिर सुबह को रिकॉर्ड करने की कोशिश करो, जब आपके घर वाले सो रहे हों। इसी तरह आप नॉइज रिमूव कर सकते हो। इसके बाद आपको इको रिमूव करना है। हम नहीं चाहते कि वॉइस रिवर्बरेट करे। जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स रूम में होंगी एंड उतना कम इको होगा, और जितना एम्प्टी रूम होगा एंड उतना ज्यादा इको। सो आप अपने रूम में कर्टन्स, फैब्रिक्स, कुशन्स आदि रखो। एंड अगर पहले से हैं तो और भी अच्छा है। एडिशनली अगर चाहो तो आप अकूस्टिक साउंड पैनल्स भी रूम में लगा सकते हो, जो बाकी यूट्यूबर्स अपने वीडियोस में यूज करते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एंड आज मैं आपको एक प्रो टिप बताने वाला हूं, जिसको हर न्यू यूट्यूबर को यूज करना चाहिए, जो कि 90% न्यू यूट्यूबर्स यूज करना भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लोजेट में क्लोथ्स, कुशन्स, बुक्स भर दो और अपना फोन अंदर रखकर रिकॉर्ड करो। आप नोटिस करोगे कि इको कम हो जाता है और आपकी वॉइस क्लियर सुनाई देने लगती है। ये सब करने के बाद अब आप फाइनली वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो। एंड जब आप रिकॉर्डिंग करो तो बैठने की बजाय आप खड़े होकर रिकॉर्ड करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप खड़े होकर वॉइस ओवर करते हो तो वॉइस पर बेटर कंट्रोल होता है और वॉइस ओवर क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। फिर स्क्रिप्ट को अपने सामने रखो, जहां उसे आसानी से पढ़ सको। नेक्स्ट, अगर आप फोन का माइक्रोफोन यूज कर रहे हो तो फोन के माइक को अपने फेस की करीब रखो, अराउंड 2 to 3 इंच दूर। अब बहुत लोग पूछते हैं कि रिकॉर्डिंग करते समय वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए। सो वॉल्यूम इतना ज्यादा भी नहीं रखनी जिससे व्यूअर्स को वीडियो देखने में दिक्कत हो, एंड इतना कम भी नहीं रहनी है कि व्यूअर्स आपकी बात सुन भी ना पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीचर्स क्लास में पढ़ते समय अपनी आवाज थोड़ी इंक्रीज करते हैं, वैसे ही थोड़ा हाई रखो। अब जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो तो कोशिश करो कि पूरी स्क्रिप्ट एक साथ पढ़नी नहीं है, उसे पार्ट्स में पढ़ो और बीच बीच में ब्रेक्स लेकर हमें पानी पी लेनी है, जिससे वॉइस क्लियर हो और हमें आलस भी ना लगे। ऑलराइट, अब सवाल ये है कि क्या ये सब करने से प्रोफेशनल वॉइस लगने लगेगी? आंसर है यस, बट ओनली 50%। बट बाकी 50% के लिए आपको इंप्रूव करना होगा कि आप बोलते कैसे हो, यानी आपकी स्पीकिंग स्टाइल कैसी है। एंड जो कुछ भी मैंने अब तक बताया, अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी वॉइस ओवर ऑडियो क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। एंड नॉइज और इको का तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी।